बैठिए। बहुत चतुर हो। माता जी बैठिए, बैठो। अब गुरुजी का करते, अरे सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। प्रभु खड़े हो जाओ। प्रभु जी बैठ जाओ। ये प्रभु को उठाने कर रहे, तीनों जने खड़े हो रहे हैं। पर देख लो प्रभु जी, हाँ हाँ खड़े हो जाओ। प्रभु जी बैठ जाओ। झुका सिस्टम। अम्मा माता खड़ी हो जाओ। एक स्प्रिंग टूट गई प्रभु की, प्रभु की स्प्रिंग टूट गई, वे बैठे रह गए। बैठ जाओ। ले अम्मा खड़ी हो जाए एक बार। हाँ हाँ पाँव पर रहे। हम दाब दें हम, तुम एक बार खड़ी हो जाओ बस। ले बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। कक्का खड़े हो जाओ। ले झुका होगा। अब कक्का अकेले खड़े, झुका हो जाओ। बैठ जाओ कक्का। अब हमारे गुरुजी क्या करते थे? हाँ। समझ नहीं आया? हाँ हमें समझ में नहीं आई। सम्मान, जैसे हाँ। भैया प्रभु श्री राम जी खड़े हुए, हाँ। तो भैया के सम्मान के लिए मैया और मैं भी खड़ा हो गया। अच्छा हाँ, इसके उपरांत मैया खड़ी हुई, तो हम मैया नहीं के सम्मान जानते, के लिए कुछ मैं नहीं खड़ा हुआ। जानते हम प्रभु, कुछ नहीं जानते। प्रभु की कृपा से सब सीख जाओ। अब गुरुजी क्या करते थे? अब गुरुजी प्रभु को, ठाकुर जी को उठा के मुड़ी के भर कमंडल में पटक देते। ऐसे ही हम पटक रहे नन्ना नहीं। अरे ये तो बहुत बड़े हैं। क्या करने जा रहे हो सुतीक्षण? प्रभु हाँ हाँ। स्नान। अरे रुको रुको रुको, ठहरो। स्नान। अरे हम स्नान करके आए हैं। स्नान करके आए। हाँ। अच्छा भक्तराज, एक बात बताओ, आपने स्नान किया? हम तो रोज स्नान करें, हम तो बराबर स्नान नहीं से रद्द करें चाहे ना करें, हम तो आपके भजन में ही रहते हैं। अच्छा। हम नहीं जानते स्नान क्या होता है, ध्यान क्या होता है, जप क्या होता है, तब क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु। हम सिखा देंगे। सबसे पहले आप स्नान कीजिए। स्नान हम जानती नहीं है प्रभु। हम कराएं? क्यों भक्तराज? नहीं तुम परेशान ना हो, तुम प्रभु होके परेशान हो रहे। लो हम ही करें ले, पहले रुक जाओ। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। क्या है प्रभु? हाँ सुतीक्षण। आपके दुख नहीं हो रहा? होता है। कांटो लगो। हाँ। कांटा लगा। हाय लगा। अरे सुतीक्षण, ये क्या कर रहे हो सुतीक्षण? करे कांटे, तेने हमारे प्रभु को बहुत दुख दिया, हम तुम्हारी मुड़ी काट के टुड़ी में घुसेड़ दें। सुतीक्षण, तुमने अपराध कर दिया है। काय? ये हमारा भक्त था जो हमारे चरणों से लिपटा था, तुमने उसे हमसे दूर कर दिया। कांटू भक्त हो। अरे नन्ना मंगा दो एक ठकरा, हम ठोक दें इनके 5-6 साल। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना जबरदस्ती ठोको तुम। बताओ कांटू भक्त हो जाए। अपराध कर रहे हो और बता रहे हो सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। आज हमारे प्रभु आ गए। अब गुरुजी क्या करते? गुरुजी क्या करते प्रभु? सुतीक्षण जी, यदि तुम भूल जाओ हमसे पूछ लिया करो, हमें सब कुछ याद है। स्नान करने के उपरांत गुरुदेव भगवान फिर आरती करते थे। जय हो। जी है भाव भगवान का। हाँ हम तो कुछ नहीं जानते हैं प्रभु, सब बताते जाते, हम करते जाते हैं आरती।
अगरबत्ती न होती, अगरबत्ती न होती तो अगरबत्ती न होती हम भगवान की आरती कैसे करते? अगरबत्ती न होती, अगरबत्ती न होती तो अगरबत्ती न होती हम न रामलीला कैसे करते? महाराज अगर जो बत्ती न होती, अगरबत्ती न होती तो अगरबत्ती न होती हम खाना कैसे खाते? अगरबत्ती न होती, अगरबत्ती न होती। प्रभु हम आरती अगर भूल जाएं तो आपको बताने हैं बस। कैसे प्रभु हम भूल सकते आरती? सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम। अब आरती भगवान की। अरे जय जगदीश हरे, क्यों रो रहे हो सुतीक्षण? हम जो कह रहे जय जगदीश हरे। हाँ, लेकिन जो तो पीले ठसे। अरे इससे मतलब थोड़ी ना है कि हम पीले हैं या लाल हैं, इससे तो मतलब प्रभु या तो आरती झूठी है। नहीं, ये भक्त का भाव है। जैसे भक्त के पास जब सामग्री नहीं होती है तो कभी कभी भक्त अपने नेत्र को बंद करके मानसिक पूजा करता है और अपने मन में विचार करता है कि हम भोग लगा रहे हैं, दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, उसका भी मान होता है। प्रभु अगर ये कई जने हरे होते या कक्का हरे होते या हमारी अम्मा हरी होती तो मान लेते। तीनों जने पीरे पीरे हैं, क्या करें? नन्ना बड़ी मुसीबत है हमारे ऊपर। पीरे हैं या तो आरती झूठी है या जी भगवान झूठे हैं, को झूठे हैं समझ में नहीं आ रही। को झूठे नन्या ना नन्या झूठे ना। अरे जय जगदीश पीरे, ये झूठी है आरती तुम्हारी। कैसे है झूठी? अगर झूठी हो तो टोक दी क्यों हल्की हाल? नहीं ये अरे जय जगदीश पीरे आगे और भक्त जनों के संकट हरते धीरे धीरे। आरती झूठी नहीं हो सका। कैसे कब के ला रहे हमें ते भग रहे होते भग रहे, जब फांसी पे आ गई बात नन्ना तब आए जी। ऐसा हो सकता है ये तुम्हारी स्वयं की रचना हो। अरे तो सही है कि नहीं है? बस तो फिर हमें यही सुनाओ आज पूरी आरती। जय हो। अरे जय जगदीश पीरे, ओम जय जगदीश पीरे और भक्त जनों के संकट हरते धीरे धीरे। ओम अब भूल गए हमें ये आरती आती नहीं, हम बताएं क्या? कक्का तुम जाना? ये तुम्हारी स्वयं की रचना है, हम क्या जाने इसमें? नहीं प्रभु नेक बता दो, आप तो सीधी सीधी है, बता जाओ। ना ना ना, हमें नहीं मालूम है। कक्का तुम जाना? बताओ तुम जाना? हाँ तो बताओ दूसरी बताओ। जो ध्यावे फल पावे, जो दावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, लाल दुपट्टा उड़ गया तेरी हवा के झोंके। सुतीक्षण, तुम्हारे गुरुदेव की आरती से आरती मेल नहीं खा रही है, तभी तो मैंने कहा था तुम्हारी स्वयं की रचना हो सकती। भूल गए अब इस समय ये दुपट्टा कहाँ से आ गया? हम भूल गए, हम चाहिए तो नहीं जाया प्रभु हैं? आगे का है प्रभु? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, कान में झुमका
का कमर तक लुट ओम अच्छा सुतीक्षण, सत्य बताना, तुमने ये आरती गुरुदेव से सीखी है या स्वयं? अपने गुरु से। नहीं, गलत। अम्मा जानती हैं, अम्मा। अच्छा, अपने गुरु की रचना है। अच्छा अच्छा। जय जगदीश पीरे, ओम जय जगदीश पीरे, भक्त जनों के संकट हरते धीरे धीरे। ओम हेलो, ये 20 मुद्राएं श्री भैया कार्तिक वंशकार जी सिजारी खोल दो। 20 मुद्राएं श्री रमेश अहरवाली ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राएं ऊदल जी के नाती राजा आरंभ व नातिन सौम्या सिजारी खोल दो। 10 मुद्राएं पावन हरदौल प्रांगण, जिसमें एक छोटा सा मंदिर है, उसमें माता रानी विराजी हैं, जिन्हें मरई माता के नाम से जानते हैं। ये पावन प्रांगण सिजारी खुर्द में स्थित है। बंधुओं, तो ये 10 मुद्राएं श्री हरदौल प्रांगण मरई माता सिजारी खुर्द की तरफ से दान प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुजी का करते? सुतीक्षण, भोग लगाते थे, ले आओ। भूखे चले आए? हाँ सुतीक्षण, बहुत भूख लगी है प्रभु। हाँ, मैंने राम प्रसादी बनाई है। अच्छा, हाँ, उसका नाम है राम प्रसाद। उसका नाम राम प्रसादी है। ले आओ, हम बड़े भाव से बनाई है। हाँ। मैंने सोचा हम प्रभु को खिलाएंगे, मैया जी को खिलाएंगे, छोटे सरकार को खिलाएंगे। ले आओ, कहाँ है भाई? हमें भूख लगी है और तुम प्रसादी का प्रवचन कर रहे हो, तो क्या उससे हमारी भूख शांत होने वाली है? ले आओ, ये पहले अलग कर दो। सीताराम, ले आओ। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। अरे प्रसादी खिलाओ सुतीक्षण। खूब खाओ प्रभु। बहुत अच्छी है। कैसी है? अच्छी है। क्यों? कह रहे कच्ची है। कच्ची काहे को? खाई तो है नहीं। खाई नहीं है हमें, फिर आप तो कह रहे अच्छी है। अरे आप कह रहे खूब खाओ, तो हमने कहा अच्छी है। ले आओ, ले आओ। और ले आओ। अम्मा का होगा? ले आओगा मोहिनी बबरा। ऐसे का नहीं है। का है का पार्टी? ले आओ तो फिर मोकाली बबरा तुम। खाओ अम्मा, खाओ खूब। कैसी है अम्मा? तुम कह रही कच्ची है। ले सुतीक्षण, अरे क्या हुआ? क्या हो गया? अम्मा प्रसादी के धोखे हमारी नुंगनिया और खा गई। अरे सुतीक्षण, तुम्हारी प्रसादी बहुत अच्छी है। पहले प्रभु को भोग लगाओ। ले आओ। नहीं, 2 भाग कर दो इसमें।
भक्तराज काय प्रभु? सुतीक्षण भक्तराज और ले आओ, अभी उधर नहीं भरा है, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, ले आओ। हमने का 4-5 पतेली बनाई थी, बताओ। भक्तराज ए, आपने प्रभु का भोग लगा दिया, आपने प्रसाद पाया। बालिका तो लाइए इधर, हम प्रभु का भोग लगा दें। अच्छा, आपको प्रसाद हम देंगे। आप हमें प्रसाद खिलाओगे? हाँ। हाँ नहीं प्रभु, क्यों? हमें ना खवाओ, आपके हाथन से खे हैं प्रभु। हाँ। तो लियो खिलाओ, का देख के थे भगवान के अच्छा, हाथ। बताओ, हाँ। आपने कभी 3 पैर की चिड़िया देखी है? नहीं देखी। आज हम दिखाएं, देखोगे? हाँ देखेंगे। उधर देखो, वो नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसे थोड़ी ना दिखती है, नेत्र बंद करके उसका अवलोकन किया जाता है। नेत्र बंद करो। अरे ऐसी चिड़िया कौन सी नेत्र बंद करके नहीं, देखो? उसका अवलोकन किया जाता है कि हम 3 पैर की चिड़िया देख रहे हैं। अरे हमें नहीं देखने यार। अच्छा, तो प्रसाद पाओगे। नेत्र बंद करो, मुंह खोलो। ये सो कौन सा प्रसाद? हमने नेत्र खोल के खवाओ अब तब हम सब पहली बार किसी को प्रसाद दे रहे हैं। चलवान दो। हाँ नेत्र बंद करो। नेत्र बंद काहे करो? अरे करो तो। और खोलो। और भाई कब बैठ के खवा रहा है मुंह में का? चलो खोलो, जितना खोल सकते। बताओ भक्तराज, स्वाद कैसा आया? चलिए दो। कैसा आया है? कैसा मिला स्वाद? आनंद आया? आनंद आओ, आनंद आया? बहुत आनंद आओ। कोई कमी तो नहीं है? हाँ नहीं है। चलो फिर से खिलाएं। नेत्र बंद करो। नेत्र बंद फिर करें। करना और खोलो। बताओ स्वाद कैसा आया? हटाओ स्वाद। स्वाद कैसा आया? क्या हुआ? ठीक है बनइया, खवा दो हमें। का मतलब है? लियो क्या हुआ? क्या ये बताओ। कछु नहीं हुआ, का करने तुम्हें कर बताओ तो। अरे ठीक है, चलो अच्छा एक काम करो। पूरी प्रसादी खा गए, कल से खाई नहीं है का? अच्छा एक काम करो, अब नेत्र बंद करो। राम जी की सौगंध अब आपको खिलाएंगे। कर लिए? कर लिए। क्या हुआ? प्रसाद तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? चलो प्रसादी कैसी है सुतीक्षण? और आनंद आया नहीं आया? अच्छा, हमारे भाग की प्रसाद क्या हुआ? ताकत आ रही है, ऊर्जा का समावेश इनके शरीर में हो रहा है। आपकी प्रसाद में इतना सामर्थ्य है। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सुतीक्षण प्रभु वास्तव में भक्त हो तो हमारे सुतीक्षण जैसा हो। आज तुम्हारी साधना भक्ति और तुम्हारा नियम देख करके मैं आज हर्षित हो गया हूँ, प्रफुल्लित हो गया हूँ। सुतीक्षण भगवान, आज मैं तुम पर इतना प्रसन्न हो गया हूँ। यदि आज तुम अपनी इच्छा से हमसे जो भी मांगोगे, कदाचित जो भी तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं मांगना चाहता हूँ, तो वो तुम आज निसंकोच हमसे मांग लो, क्योंकि परम प्रसन्न जान मुन मोही जो वर मांगहूं देहु सो तो ही। आज तुम जो भी वरदान मांगो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। मांग लो सुतीक्षण, जो भी मांगना हो। हे प्रभु, हाँ, मैं नहीं जानता हूँ वर क्या होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, मैं नहीं जानता हूँ वर। अरे हे प्रभु वर में अरे कबहू ना जाचा समझ पड़े झूठ का साचा। मैं नहीं जानता हूँ पर कैसा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। तो महनी को लागे रघुराई सो तुम दे दास सुखदाई। आपको जैसा अच्छा बर लगे, क्या होता है बर, जैसा अच्छा लगे वैसा मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सुतीक्षण भगवान, तुमने कहा वरदान के विषय में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वरदान होता कैसा है। सही बात है। इधर देखो सुतीक्षण,
मैं आज तुम्हें वो वरदान देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इसलिए जब तुमने ये भी कह दिया मैं वरदान जानता नहीं हूँ, वैसे तो व्यक्ति से जितना मांगा जाए तो देने वाला विचार करता है कि चलो उतना दे दो, लेकिन जब वो व्यक्ति ये कह दे आपकी जो इच्छा हो दे दो, हम नहीं मांगेंगे, हमारी इच्छा नहीं, आपकी जो इच्छा हो, तो फिर जितना वो देना चाहता है उसे सवाया देने का प्रयास करता है कि कहीं इसके मन में ये ठेस ना रह जाए कि हम मांग नहीं पाए तो हमें इतना दिया गया है। इसलिए सुतीक्षण मैं आज तुम्हें वो वरदान देने जा रहा हूं जिसका आश्रय पाकर के, जिसका सहारा लेकर के संसार का जीव हमारे परम पद को प्राप्त करता है। वो हमारा वरदान है अविरल भगत विरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। आज से तुम अविरल भक्ति ज्ञान और वैराग्य के निधान हो जाओ, मेरा आशीर्वाद है सुतीक्षण। भगवान जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। अच्छा, जो वर दीन सो मोह पावा, अब जो देव नाथ मोह। जब आपने हमें वरदान दिया तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मैं जो मांग रहा हूं प्रभु वो दीजिए। मांगो। अनुज जानकी सहित प्रभु अर्चाप पान धर राम, मम हिय गगन हिंदू में सदा बसौनिय काम। आप माता जानकी अनुज भैया लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा सदा के लिए वास कर जाए प्रभु। एवं कर रमाने वासा हर्षले कुंभ ऋषि पासा। आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा सुतीक्षण, हमारा मन हर्षित हो गया है। आओ जानकी लक्ष्मण हम महामुनि श्री कुंभद ऋषि के आश्रम की ओर चले। आओ प्रभु। क्यों रोके? वो हमारे गुरु भगवान है। गुरु है? हाँ, तो शिष्य को गुरु की शरण में होना चाहिए। यहाँ क्यों हो? बड़ी मनोहर कहानी है। मनोहर कहानी? और लीजिए, संत का भाव मंच से जो प्रभावित, जो मंचन हुआ, प्रांगण में बैठे एक संत उस प्रभाव से अपने आप को प्रभावित करते हुए उनके हृदय में श्रद्धा सुमन जागे। मैं ऐसे संत का हार्दिक नमन करता हूं। ये 100 मुद्राएं श्री श्री 108 श्री चित्रकूट निर्मोही अखाड़ा, बंधुओं सभी जानते हैं, सभी लोग चित्रकूट जाते हैं, निर्मोही अखाड़ा है। उस अखाड़े के दास परम श्रद्धेय प्रभु दयाल जी मेहरवाड़ा जिला महोबा से पधारे हैं। और जब से लीला प्रारंभ हुई मैं देख रहा हूं कि अपनी आसन लगाए यहाँ लीला का अवलोकन कर रहे हैं। अंत में जब संत की बात आई तो बंधुओं उनसे रहा न गया। बड़ी विलक्षण स्थिति है उनकी, लेकिन चूंकि दान दिया है इसलिए मैं इसको सिरोधारी करता हूं। और कमेटी के तरफ से जो दान आया है उनकी तरफ से 100 मुद्राएं मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं। और ये 50 मुद्राएं अनिल पालर जय मां रतनगढ़ वाली की जय। बोलिए रतनगढ़ मैया की जय। सुतीक्षण भगवान, तुमने कहा हमारी एक मनोहर कहानी है, वो हमारे गुरु भगवान हैं। अच्छा, हाँ प्रभु, मनोहर कहानी है। अगर गुरु पूछे क्या कि आपको कौन लाया तो कह देना सुतीक्षण। क्यों कह देना प्रभु। नहीं तो हम झूठ क्यों बोले? आप नहीं क्या हो भाई, हरस चले कुंभद ऋषि पासा। हम तो प्रसन्न भाव में जब महामुनि से अगस्त जी का नाम सुना तो हमारा मन गदगद हो गया, हर्षित हो गया। मैंने समझा चलो एक संत का वो दर्शन होने वाला राम के जीवन में, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था और तुम कह रहे हो जबरदस्ती की कह देना कि सुतीक्षण लेकर। हाँ कह देना सुतीक्षण लेकर आए। हम झूठ नहीं बोलेंगे। ले आओ। क्या ले आओ, हमारी प्रसादी दे दो। तुमसे किसने कहा था खिलाओ? है? हाँ अच्छा पे क्या अच्छी है, अच्छी है, अच्छी अरे है। भाई वर्णन तो करना ही पड़ेगा। अब अच्छी चीज को अगर हम बुरा कहेंगे तो कहीं खिलाने वाले को बुरा ना लग जाए, ठेस ना हृदय में पहुंच जाए। इसलिए यदि वो
अच्छी नहीं भी होगी फिर भी उसका मन रखने के लिए कहना पड़ेगा बहुत अच्छा है। हमने भी कह दिया, दोस्त थोड़ी ना हमारा कुछ है। तो बेकार थी का नहीं, प्रसादी? अच्छी थी। अच्छी थी। हाँ तो लियाओ दे दो हमारी प्रसादी बस। नहीं है तो आपको कहना पड़ेगा जबरदस्ती। हमारे ग्रुप। हाँ जबरदस्ती है प्रभु, आप ही तो बस में हो। अच्छा और कोई बस ही में नहीं है संसार में। न बेटा बाप के बस में, न बेटा बाप के बस में, न बाप बेटा के बस में, कोई काऊ के बस में नहीं है। आप ही बस में हो, बस जाके हो। वो जाने आपसे ध्यान लगाओ कि आप तुरंत बस में हो जाते। सुतीक्षण, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। सुतीक्षण। हाँ प्रभु। चलो मैंने मान लिया, वैसे हम झूठ बोलना तो नहीं चाहते थे। हाँ। लेकिन आज तुम्हारे प्रेम श्रद्धा भाव को देख करके हमसे ये मना करते भी नहीं बनना है। चलो यदि गुरुदेव हमसे पूछेंगे तो हम ये कह देंगे कि हम सुतीक्षण को लेकर के आए हैं। देखिए ये भक्त और भगवान, हम सुतीक्षण को लेकर के आए हैं। हम सुतीक्षण को लेकर आए। हाँ ले आओ। अरे ले आओ प्रसादी दे दो, क्या फायदा है? वैसे तो कुटे पिटे आए थे, जामे आप नहीं क्यों सुतीक्षण लाया सो गुरुजी और सुन दे। देखो यदि हम ये कहते हैं सुतीक्षण लेकर के आया और या ये कहते हैं हम सुतीक्षण को लेकर के आए, बात तो एक ही है, पहुंचना तो वही है दोनों लोगों को। तो मैं प्रभु आपको जो कने कि सुतीक्षण हमें लेकर आया है। अच्छा एक मनोहर कहानी है प्रभु। ठीक कह देंगे हम, सुनो प्रभु। खड़े हो जाओ। हमारे गुरु भगवान और हम, ये बताओ आश्रम दूर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नजदीक है। नजदीक है। तो फिर सुनाते चलो। प्रभु हम और गुरु भगवान दोनों आनंद से रहते थे। हाँ हाँ। एक बार गुरु भगवान ने कहा, महायज्ञ था सजारी सरकार में। चलते रहो। महायज्ञ था सजारी सरकार में। गुरुजी ने कही कि हम यज्ञ देखने जा रहे, हमारे ठाकुर जी की सेवा करना। फिर क्या हुआ? सुतीक्षण ठाकुर जी की सेवा करना। हाँ, हाँ। हमने कही ठीक है गुरुजी। हाँ। गुरुजी चले गए सजारी को यज्ञ देखने। अच्छा। हमने चौमासन को वास्ता पानी बरस गो प्रभु। अरे और भूख बहुत सता रही थी। हाँ हाँ। भूख बहुत सता रही थी, तो भूख के मारे मरे जा रहे थे प्रभु। न कुटिया में आटा था, कोई सामग्री खाने के लिए नहीं थी। जामुन के पेड़े लगे थे। अच्छा। एक छोटी जामुन एक बड़ी जामुन। हाँ हाँ। हमने कही जामुन नहीं खा लो। अब देखे थे उधर जामुन झराबे कराने, हम चढ़ पात नहीं थे पेड़े पे, सो कछु नहीं मिलो। और हमने कही मरे ही जा रहे भूखन के मारे। तो हमने कही अब उपाय है क्या? ये कही उपाय हो तो प्रभु। कौन सा? सिंहासन पे बड़े सालग्राम जी रखे थे। अरे हाँ? क्या किया फिर? हमने उठाए बड़े सालग्राम जी। हाँ हाँ। बड़े सालग्राम जी को उठाए और मारे घुमा गए। बड़े निर्दयी हो तुम। गुरुदेव बड़े श्रद्धा भाव से पूजा करते थे, तो तुमने उठा करके क्रम प्रारंभ कर दिया। पहले अच्छा, पेट पूजा पहले पूजा और भगवान की पूजा बाद में। हाँ वो का तभी तो वास्तव में भक्त हो तुम्हारे जैसा। जय हो आपकी। प्रभु। हमने बड़े सालग्राम जी को उठाए मारे जामुन में। हाँ। तो 4 से 10 जामुन टप टप गिरी। प्राप्त हुए तुम्हें? हाँ। और पिछाई यहाँ तो तला। हाँ। सो बुड़क तला में चले गए। कौन? सालग्राम जी। अरे और का तला में चले गए। हमने जामुने खाई। हाँ। आत्मा शांत नहीं भाई प्रभु, पूर्ति नहीं हुई। हाँ हाँ। फिर क्या किया तुमने? फिर हमने उठाए छोटे सालग्राम जी। अच्छा। छोटे सालग्राम जी को और घुमा के मारे जामुन में। फिर क्या हुआ? 4 से 10 जामुने गिरी। हाँ हाँ। पीछे तालाब था। हाँ। बुड़क चले गए तालाब में। वो भी चले गए? ये भी चले गए। जामुने खाई। हाँ। खा पी के जामुन हमने कही अब ठाकुर जी को ढूंढे। हाँ हाँ। सो प्रभु तालाब में गए अंदर। हाँ। इतना इतना पानी हुआ सो चले गए। ठीक। इतना इतना पानी हुआ सो ढूंढत रहे। अच्छा। सालग्राम को ढूंढ रहे। हाँ हाँ। प्रभु इतना पानी हुआ ढूंढते रहे, नहीं मिले। हाँ। फिर क्या हुआ? जब इतना पानी हुआ फिर? हम नाक से सांस लेते रहे और ढूंढते रहे। जब इतना पानी हुआ सो लौटे आए। अच्छा, क्यों लौटे आए? आंखन से सांस ले देगा जी। इसका मतलब तुम्हें सालग्राम मिले नहीं। फिर क्या किया तुमने? फिर हमने एक बड़ी जामुन उठाई। हाँ। एक छोटी जामुन उठाई। अच्छा। बड़ी जामुन धर दी सिंहासन पे। एक छोटी जामुन रख दी सिंहासन पे। और तिलक चंदन सब लगा दो, आरती आरती सब कर। अच्छा, जैसे गुरुदेव करके गए थे। हाँ। गुरुजी सुबह आए। हाँ। सजारी सरकार से जैसे आश्रम पे पहुंची। हाँ हाँ। तो हमसे बोले सुतीक्षण ठाकुर जी की पूजा की थी। हमने कही जी गुरुजी।
फिर क्या कहा गुरुदेव ने? बस कुछ नहीं कहा। सवेरे जगे गुरुजी, हाँ सवेरे जागे, नहाने गए, कमंडल लेके आए, सीताराम 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 करके मैंने बड़े सालग्राम जी को उठाए। अच्छा जैसे उठाए कमंडल में डुबाए और मैंने रंग मैंने धोई, हाँ नहवाओ, जैसी रगड़ी सुबह की खलरिया उठने लगी। अरे खलरिया चल लगी, जामुन है। हाँ, और जैसी अंगूठाई ठेल मारी तो 3 फुट और लगई गुठली, खलरिया पकड़े रह गए गुरुजी। फिर क्या हुआ? सो बोले हाँ। हमने कही गुरुजी, फिर मैंने कछु नहीं कही। फिर उठाए मैंने छोटे सालग्राम जी, जैसे छोटे सालग्राम जी को उठाए, हाँ। कमंडल में डुबाए, बिनौंगे रगड़े सो बिनौं की खलरिया चल लगी। और जैसी अंगूठाई ठेल मारी सो गुठली और लगी, खलरिया पकड़े रह गए। अरे सो कहने लगे सुतीक्षण, तूने क्या किया? हमारे सालग्राम जी कहाँ हैं? सो हमने कह दी गुरुजी, बताओ जैसे ठंड में रोज सपरे हो, रोज तिलक लगे हो, रोज सपरे हो, रोज तिलक लगाए हो। हाँ तो क्या? पुन पुन चंदन, हाँ। पुन पुन पानी, मतलब बेर बेर चंदन, बेर बेर पानी सपरा रहे। हाँ पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, सालग्राम सड़ गए। सुतीक्षण का जानी, हमने रोज तुम सपरा रहे, सड़ गए थे। बड़ी चतुराई से काम लिया तुमने। हाँ। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है तुम्हारी चतुराई चली नहीं। फिर गुरुजी ने उठाया डंडा, अच्छा इतने भेंट मारे, दे मार, चल भाग यहाँ से, जब तक नहीं आना, जब तक हमारे बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी को नहीं लाओगे। अच्छा, बड़े ठाकुर इसीलिए तुम यहाँ तब कर रहे थे। तो बहुत समय हो गया होगा तब तो। और का सरकार, बड़े सालग्राम जी, हाँ छोटे सालग्राम जी, हाँ। माता जी ब्याज में। अच्छा हाँ चलो चलो प्रभु आओ कहाँ है गुरुदेव, मिलाओ। आओ प्रभु, आप इधर हो जाओ। तुरंत सुतीक्षण गुरु पाहे गए। सीताराम सीताराम जय सीताराम। कर दंडवत कहत ऐस भाई। गुरुजी प्रणाम। सुतीक्षण, है तुम्हारा कल्याण। बहुत दिनों के पश्चात आश्रम में आए, सब कुशल मंगल है? हाँ गुरुजी, सबको सलाम। आनंद में हो? हाँ, आपका आशीर्वाद है। जब गुरुओं की कृपा हो तो बताओ चेला कहाँ आनंद ही में है, बताओ आनंद ही में है। आज चंचलता दिखाई दे रही है। हाँ गुरुजी, हाँ तुम हम बचपन आ में गए बहुत गुरुजी। चंचल थे। हाँ जिस समय मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दिया हाँ तो तुमने कहा था गुरुदेव गुरुदक्षिणा ले लो, तो मैंने कहा था समय आने पर तुम गुरुदक्षिणा देना, मुझे ठाकुर जी से मिलवा देना, परमात्मा से मिलवा देना। क्या वो वचन तुम्हें याद है? जिसे याद है वही आबाद है, जो भूला है वो बर्बाद है। तुम्हें वचन तो याद है? हाँ गुरुजी। तो क्या कौशलाधीश के दर्शन होंगे? अवश्य। कहाँ है? हम नहीं ले आए। प्रभु आए आए हैं? आए हैं प्रभु, बे हैं, जे हैं, बे हैं, कहाँ है? बे हैं, बे बे प्रभु, कहाँ है? बे प्रभु आ जाओ। अरे झूठ बोल रहा है। बे प्रभु, तू सच नाथ है? कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। मुनि पद कमल परे दो भाई। ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। अब सुतीक्षण के लिए एक संकट, संकट सुतीक्षण के लिए नन्ना एक बहुत बड़ा संकट है। एक तरफ पार ब्रह्म परमात्मा, एक तरफ गुरु भगवान। अब सर्वप्रथम प्रणाम करूं तो किसे करूं, किसे करूं बच्चे? पहले पांव कौन के छूले में है? भगवान की। क्या बात है जी, बात बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पहले गुरु भगवान, क्योंकि उन्हीं की तो कृपा है। हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागे पांव, बलिहारी
गुरु आपकी सो गोविंद ये मिलाए। ना हमारे गुरु भगवान हमें आश्रम से निकालते, ना हमें परम पिता परमात्मा का दर्शन होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गुरु भगवान। सुतीक्षा, हाँ गुरु, आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। कन्या ले लो गुरु, कन्या। और तुम्हारे साथ साथ हमारा भी जीवन धन्य हो गया। नहीं, कन्या ले गुरु, कन्या। देखो हमारी ये अवस्था जर्जर है और तुम युवा हो। क्या गुरु जी, कल की भी गई? हाँ, क्यों नहीं? कभी भी गई? कभी की भी गई? हो गए हैं 2 महीने आश्रम में है। हाँ। आज तो दूध दुए गुरु हम। हाँ हाँ, हैं? क्यों नहीं? आज फटा बनाए, भगवानों को खवाएं फटा। का? फटा फटा क्या होता? गोल डाल के फटा। हाँ, जाओ जाओ। जय हो। ये 101 मुद्राएं परम सम्माननीय परम श्री हरिश्चंद्र तिवारी महाराज जी के नाती राजा परम श्री जितेंद्र तिवारी जी परा अजोखर से पधारे हैं। मैं तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन इस प्रांगण में कर रहा हूँ। 50 मुद्रा नीरज कुमार जी के भांजे पवन कुमार जी, आप बंका पहाड़ी से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये 100 मुद्राएं कुंवर वीरपाल सिंह जी सेंगर जी की और नातिन बिटिया रानी गुनगुन सिंह सेंगर सिजारी बुजुर्ग की तरफ से इस निश्चल प्रेम और निश्चल भक्ति के भाव में ओतप्रोत होकर ये दान समर्पित हुआ। मैं समस्त दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हे नाथ, हम संत महात्मा सदैव आपका आराधन करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी आपका दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। आपकी किस प्रकार से स्तुति करूँ? नीलांब श्यामल कोमलांगम सीता समारोह प्रतवाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तब रघुवीर कहा मुनि पाहे, तुम सन प्रभु दुराव कछ नहीं। अरे आपसे संसार में छुपा क्या है? कुछ भी संसार में नहीं छुपा है। आप सब कुछ जानने वाले हैं। संसार में जो भी हो रहा है वो भी आप जानते हैं, और क्या होने वाला है वो भी आप जानते हैं। लेकिन तुम जाने हो यही कारण आयो। आप ये भी तो जानते हैं कि राम यहाँ आखिर क्यों आया है, इसलिए ताते तात न कछु समझायो। मैं आपको बहुत अधिक समझा करके नहीं कहना चाहता हूँ। समझाया तो उसे जाता है, बताया तो उसे जाता है। जिसे कुछ मालूम ना हो तो उसे फिर विस्तार से क्रम से बताया जाता है। लेकिन जिसे सब कुछ मालूम हो तो फिर उसे विस्तार से नहीं, सूक्ष्म में बता दिया जाता है। और आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए ताते तात न कछु समझायो। अब मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। वो हमारा निवेदन है, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही यही प्रकार मारो मनुद्रोही। आप हमें ऐसा मंत्र प्रदान करें, ऐसी सलाह प्रदान करें जिससे हम आप सभी के शत्रु निशाचरों का वध कर सकें। आप हमारे पर ऐसी कृपा करें। और उसके साथ साथ केवल सलाह ही नहीं, आप हमें वो सुंदर दिव्य स्थान भी बताएं जहां पर हम रह करके अपने आर्यावर्त की सीमा की सुरक्षा कर सकें और वहां से प्रवेश करने वाले निशाचरों को हम वहीं रोक सकें, जिससे आप सभी यहाँ स्वतंत्र रह सकें। आप हमारे पर कृपा करें। हे नाथ, वैसे आपके आने का कारण मैं अवश्य जानता हूँ, वो भी तुम्हारे भजन के कारण। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारे तो जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारी कुछ महिमा जानता हूँ। महिमा है क्या? उमर तर विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जल समाना, भीतर बसे न जाने आला, ते तुम सकल लोक पसाए, पूछो मोय मनुष्य किनाए। आप मुझसे मनुष्यों की तरह पूछ रहे हैं और आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आप मुझसे मंत्र मांग रहे, मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुसमेता, तो अवरल भगत ब्रस संगा,
चरण सरोवर प्रीत भंगा, आप मुझे अबरल भक्ति का वरदान प्राप्त कराएं। नाथ मैं आपके चरणों में अनुराग रखूं, आपकी भक्ति करता रहूं। ये मत हे नाथ, आप मंत्र की चर्चा करते हैं, अवश्य। तो मंत्र के रूप में मेरे पास क्या है? हाँ याद आया, मेरे पास एक ये बाण है और इस बाण का नाम है अमोघ अस्त्र। ब्रह्मा जी के द्वारा हमें 2 अमोघ अस्त्र मिले थे। एक बार रावण हमारे समीप में आया तो हमने एक अमोघ अस्त्र रावण को प्रदान कर दिया, और ये दूसरा अमोघ अस्त्र आज तुम्हें प्रदान करने के लिए जा रहा हूं। परंतु रावण ने जिस समय अमोघ अस्त्र लिया तो केवल उसने बाण के रूप में स्वीकार किया, और इसे आप मंत्र के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि बाण प्रत्यक्ष में काम करता है, मंत्र अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों में काम करता है, इसलिए ये मंत्र का काम करेगा। इसे नाथ, आपने रहने का स्थान पूछा है, तो है प्रभु एक मनोहर ठाहो, तो पावन पंचवटी जैन एक सुंदर स्थान है, जिस स्थान का नाम है पंचवटी। परंतु ये पंचवटी नामक स्थान है कहाँ? ये पड़ता है दंडक वन में। तो दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनबर कर हरहु, कहा वास कीजिए रघुराया, कीजिए सकल मनन प्रदाया। आप दंडक वन में जाएं, पंचवटी नामक स्थान पर विश्राम करें और समस्त ऋषि मुनियों को दर्शन दें, उन पर कृपा करें। आप जय हो आपकी, जय हो। हम आपके आदेश का अवश्य पालन करेंगे। हम आगे क्यों चलें? जय हो। बोलिए कौशल किशोर की जय हो। आओ हम आगे क्यों चलें? चले राम मुनि आया सुपाई, तुरत ही पंचवटी राई। अनुज बंधु लक्ष्मण महाप्रभु महामुनि श्री अगस्त जी के द्वारा सुंदर पावन स्थान बताया गया। जब हमारे द्वारा निवेदन किया गया कि मैं जो संकल्प कर चुका हूं, अर्थात मैं जिसके कारण आया हूं, उस कार्य की पूर्ति हेतु मैं आज से निवेदन कर रहा हूं, आप हमें कोई ऐसा सुंदर दिव्य स्थान बताएं कि जहां पर रह करके हम अपने आर्यावर्त की सीमा की सुरक्षा कर सकें और अपने कार्य को प्रारंभ कर सकें। तो महामुनि के द्वारा हमें यही सुंदर पावन स्थान बताया गया। एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर 5 बट वृक्ष हैं। जाओ तुम इनमें एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि तुम इस कार्य में बड़े कुशल हो। बालकाल में मैंने देखा है, अमराही में तुम कुटिया का निर्माण करके खेला करते थे। तो मैं विचार करता हूँ आज भी तुम सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करो। जाओ। जैसा आपका आदेश महाप्रभु, विचार करता हूँ इस स्थान के संदर्भ में। हाँ। तो पाता क्या हूँ, इक्ष्वाकु वंश में महाराज दंड नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए, जिनका यश का गायन चारों दिशाओं में होता था। किंतु राजमत एक ऐसा मद हुआ करता है जिसमें जब कोई राजा फंसता है तो इस प्रकार से उलझ करके रह जाता है, उसे सत्य असत्य का कोई भान नहीं होता है। विचार करता हूँ ठीक उसी प्रकार राजा दंड को राजमद हो गया तो उन्होंने भार्गव वंश के संचालन करता श्री शुक्राचार्य जी की ज्येष्ठ पुत्री अर्जा का हाथ अभिमान के वशीभूत होकर के पकड़ लिया। जब यह वृतांत अर्जा ने अपने पिता शुक्राचार्य से कह सुनाया तो शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर के राजा दंड को श्राप दे दिया कि हे राजन, जहां तक भी तुम्हारा राज है, तुम्हारे राज्य में 1 सप्ताह तक अग्निकणों की वर्षा होती रहेगी और तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। उसी के प्रभाव से इस स्थान पर निर्जनता छाई हुई थी। किंतु जिस समय भैया प्रभु श्री राम एवं मैया जानकी के चरण कमल इस स्थान पर पड़े तो ये स्थान फिर से सघन हो गया और महाराज दंड के ही नाम से इस वन का नाम दंडकारण्य वन पड़ा। विचार करता हूँ महाप्रभु के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ तो अविलंब आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमारे लक्ष्मण के द्वारा जो भी हे बताया गया, महाप्रभु, हाँ
आपकी आज्ञा को सिर धारण करके मैंने इस स्थान पर एक कुटी का निर्माण किया है। आप अवलोकन कीजिए, कोई त्रुटि हो तो इस लक्ष्मण को अवगत कराइए, ताकि समय रहते उस त्रुटि में ये लक्ष्मण सुधार कर सके, क्योंकि कहा भी गया मन पछताई है अवसर बीते। कृपा करें लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा पर्णकुटी का यदि निर्माण किया गया है तो उसमें त्रुटि हो ही नहीं सकती। क्यों? कारण ये है, यदि किसी व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हो और उसे जो भी रूखा सूखा दे दिया जाए, उस परिस्थिति में विचार करो, जब व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हो तब ये थोड़ी ना देखता है कि हम ये सूखी रोटी नहीं खाएंगे ना, इसमें घृत होना चाहिए या मालपुआ होने चाहिए ना। उस परिस्थिति में व्यक्ति को जो भी मिल जाए वो तो बहुत अच्छा, अमृत के समान लगता है। तो हम तो वन वन भटके घूम रहे हैं, कभी किसी वृक्ष के नीचे तो कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी पत्तों पर सो रहे हैं तो कभी कंकड़ों पर ही आनंद है। तो आज तुम्हारे द्वारा जो पर्णकुटी बनाई गई ये बहुत सुंदर है, अच्छा लगा। हमारे लक्ष्मण के द्वारा सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया गया। वास्तव में लक्ष्मण इस कार्य में कुशल हैं। आज पर्णकुटी का अवलोकन करके विचार कर रहा हूं, यहाँ की सुंदर दिव्यता एवं भव्यता को जब ये राम देखता है तो मन गदगद हो जाता है। क्योंकि मैंने संसार में देखा, जब कोयल बोलती है तो सभी के मन को मोह लेती है। लोग कोयल के स्वर में अपना स्वर लगाया करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब कौवा बोलता है तो तीखी वाणी बोलता है, कर्कश वाणी बोलता है, लोग उठा करके पत्थर मार दिया करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जब मैं देखता हूँ, एक डाल पर कोयल बैठी है, मीठे स्वरों से इस स्थान को गुंजार कर रही है। दूसरी ओर दूसरी डाल पर बैठा कौवा, और जब कौवा बोल रहा है तो मानो ऐसा लग रहा है कि कौवा भी आज मीठी ही वाणी बोल रहा है, क्योंकि ये स्थान का प्रभाव है। संतों ने बताया, जिस समय मैंने दूर से इसका अवलोकन किया तो मैंने यथार्थ पाया ये सूखी ही निर्जन पड़ी थी, लेकिन जब मैं इसके जैसे जैसे समीप में आता गया ये हरी भरी हो गई है। साची संतों की वाणी लगी। प्यारी है, प्यारी 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 न्यारी न्यारी, यह जग मुझियारी है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी, यह जग मुझियारी है। हो प्यारी, हो प्यारी प्यारी है, न्यारी न्यारी है, पलची बटी की कुटिया हो। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग मुझियारी है। इतनी सुंदर आज पर्णकुटी लग रही है जिससे मानो लग रहा है संसार में इससे सुंदर कुछ नहीं है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग मुझियारी है। वो प्यारी 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 है, प्यारी प्यारी है, पंची बटी कुटिया हो। वट वृक्ष हैं और उनके मध्य में सुंदर कुटी का निर्माण किया लक्ष्मण ने, जिस स्थान का नाम पड़ा पंचवटी। 5 बटों की पंचवटी है। कैसी सुंदर पर्णकुटी है। 5 बटों की
की पंचवटी है, कैसी सुंदर परिणति है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जगमुटियारी है। वो प्यारी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, पंचवटी की कुटिया। आज जब यहाँ की अनुपम लीला देखता हूँ, मैंने अभी तक जो भी देखा, जिन नदियों को देखा, उनका जल श्वेत देखा है, लेकिन जब हमने गोदावरी का अवलोकन किया तो इसका जल श्वेत नहीं है, इसका जल नीला दिख रहा है। देख यहाँ की अनुपम गोदावरी का जल है नीला। देख यहाँ की अनुपम लीला, गोदावरी का जल है नीला। देख यहाँ प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जगमुटियारी है। ओ प्यारी 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 है, न्यारी न्यारी है, पंचवटी की कुटिया। ताजमहलों से सुंदरता कहीं कम नहीं है। घास फूस किया तो क्या हुआ, प्यारी लगे प्यारी लगे, प्यारी लगे, प्यारी प्यारी लगे, प्यारी न्यारी लगे, न्यारी